Hello everyone, welcome back to my podcast Stories channel। लगभग 1000 वर्ष पूर्व झांसी के उत्तर प्रदेश में एक राम शाह नाम के प्रतिष्ठित तेल व्यापारी थे। वे एक समाज सुधारक थे, दयालु, धर्मात्मा और बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी को शुभ नक्षत्र में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, 1073 विक्रमी संवत में एक कन्या का जन्म हुआ। विद्वान पंडितों के द्वारा कन्या की जन्म पत्री बनाई गई। पंडितों ने ग्रह नक्षत्र का शोधन करके कहा, राम शाह, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो ऐसी गुणवान कन्या ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। वह भगवान की बहुत बड़ी उपासक बनेगी। शास्त्र के अनुसार पुत्री का नाम कर्माबाई रख दिया गया। बचपन से ही कर्मा जी को धार्मिक कहानियां सुनने का बहुत मन होता था। वह भक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। कर्मा जी का विवाह योग्य होने पर उसका संबंध नरवर ग्राम के प्रतिष्ठित व्यापारी के पुत्र के साथ कर दिया गया। अब पति सेवा के पश्चात कर्माबाई को जितना भी समय मिलता था, वह समय भगवान श्री कृष्ण के भजन, पूजन, ध्यान में लगाने लगी। उनके पति पूजा पाठ आदि को केवल धार्मिक अंधविश्वास कहते थे। एक दिन शाम के समय भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के पास बैठी कर्माबाई भजन गा रही थी। एकाएक उनके पति ने आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिंहासन पर से उठाकर छिपा दी। कर्मा ने जब नेत्र खोले तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने स्थान पर ना देखकर एकदम हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी और घबराकर गिर पड़ी। गिरते ही वे बेहोश हो गई। उनके पति ने तुरंत उन्हें संभाला और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर कहने लगे, इनकी भक्ति करते करते इतना समय व्यतीत हो चुका है, कभी साक्षात प्रभु के भी दर्शन कर लिया करो। कर्मा ने उत्तर दिया, मैं विश्वास रखती हूँ कि एक न एक दिन मुझे वंशीधारी के दर्शन अवश्य होंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में तन मन धन से लगन पूर्वक लगे रहना, उसमें अत्यधिक रुचि रखना, दीन दुखियों के प्रति दया की भावना रखना, इन सभी कारणों से कर्माबाई का यशगान नरवर गांव बड़ी तेजी से फैलने लगा। यानी कि उसके ससुराल में उसकी ये पूजा भक्ति की बातें बड़ी तेजी से फैलने लगी। उस समय नरवर ग्राम के राजा के हाथी को खुजली का रोग हुआ, जिस राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों के उपचार से भी ठीक नहीं किया जा सका। हाथी की खुजली ठीक करने हेतु उसे तेल से भरे कुंड में नहलाने का सुझाव किसी राजा को दे दिया। राजा के समस्त तेलकारों को राजा के द्वारा आदेश दिया कि वे अपना सारा तेल बिना कोसी मूल्य के एक कुंड में डालें, जिससे कि वे कुंड भर जाए। राजा के अन्याय के कारण अधिकांश तेलकार भूखों मरने लगे। 1 माह के पश्चात भी वो लोग राजा का कुंड तेल से भर ना पाए। इस अन्याय से दुखी होकर कर्माबाई श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, हे दया में मुरलीधारे, इन गरीबों निर्बलों की रक्षा कीजिए, कोई चमत्कार तो दिखाइए प्रभु। अब अगले दिन प्रातः राजा ने कुंड को तेल से भरा हुआ पाया। तब भगवान के चमत्कार को समझकर राजा ने कर्मा जी से क्षमा मांगी। एक बार कर्मा जी के पति बहुत बीमार हो गए थे। बहुत उपचार के बाद भी उनको बचाया ना जा सका। पति के स्वर्गवासी होने के बाद कर्मा पागलों की भांति श्री कृष्ण के चरणों में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, हे दीनानाथ भगवान, तूने मुझे विधवा बना दिया, अब मुझ पर अपनी भक्ति की दया दृष्टि रखो। पति के देहांत के 3 माह के बाद कर्मा जी के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसका प्रतिदिन का समय दोनों बालकों के लालन पालन और भगवान की भक्ति में व्यतीत होने लगा।
3 वर्ष के पश्चात कर्मा को भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। तब एक दिन वो अपनी सुध-बुध भूलकर आधी रात के समय अपने वृद्ध माता पिता और दोनों बच्चों को सोता छोड़कर प्रभु के ध्यान में लीन होकर घर से निकल पड़ी। घोर अंधकार को चीरते हुए भगवान जगन्नाथपुरी की मां रास्ते पर चल पड़ी। उसे ये भी ज्ञात नहीं हुआ कि वो कितनी दूर चली जा चुकी है। लगातार कई दिनों तक चलते रहने के कारण अब कर्मा जी को अत्यंत पीड़ा होने लगी थी। वह वृक्षों की पत्तियां खाकर आगे बढ़ने लगी और रास्ते में भजन गाते हुए जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंची। अब उसने सोचा कि मैं भोग क्या लगाऊंगी प्रभु को, मैं तो कुछ लेकर नहीं आई हूं। फिर उसने पास में जाके एक थाली में खिचड़ी ली और वो पुजारी के समक्ष भगवान को भोग लगाने हेतु रख दी। अब पुजारियों ने इसे दक्षिणा विहीन जजमान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें उसमें कुछ नगदी जेवर कुछ नजर नहीं आया। तो थी तो सूखी खिचड़ी ही, तो उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया। बेचारी उस खिचड़ी की थाली को उठाकर समुद्र के किनारे चल दी। समुद्र किनारे बैठ के भगवान की आराधना करने लगी कि आप तो घट घट में व्यापक हैं, आप कण कण में हैं मौजूद, तो फिर अवश्य ही मुझे दर्शन देने आप जरूर आएंगे। इस विश्वास में वो आंखें बंद करके बैठ गई और कहने लगी, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। सुबह से शाम तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही और धीरे धीरे रात ढल गई। एकाएक भगवान की आवाज आई, माँ तू कहाँ है, मुझे भूख लगी है। इतने अंधेरे में प्रभु की मोहिनी सूरत के दर्शन हुए और प्रभु को खिचड़ी खिलाने बैठ गई। इसके बाद कर्मा ने प्रभु की छोड़ी हुई खिचड़ी ग्रहण की और खुश होकर सो गई। सुबह के प्रथम दर्शन में पुजारी ने देखा भगवान के होठ और गालों पर खिचड़ी चिपकी हुई है। तभी पुजारी लोग बौखला उठे और कहने लगे, ये काम तो उसी कर्मा का ही लगता है जो चोरी से आके प्रभु के मुंह पर खिचड़ी का भोग लगा गई है। राज दरबार में शिकायत हुई, कर्माबाई नाम की औरत ने भगवान के विग्रह को अपवित्र कर दिया है। और राजा के लोग उस समुद्र तट पर पहुंचे और उसे पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने भगवान के विग्रह को अपवित्र करने के इल्जाम में उसके हाथ फरसे से काटने की आज्ञा सुना दी। अब यहाँ पर प्रभु का चमत्कार देखिए। जैसे ही उन्होंने फरसे से वार किया तो 2 गौर वर्ण हाथ कटकर सामने गिरे, किंतु कर्माबाई ज्यों की त्यों खड़ी रही। राज दरबारियों ने फिर से वार किया, तब 2 कंगन गिरकर टूट के नीचे गिर गए। तब राज दरबारियों ने देखा कि ये तो कोई खुद ऐसे के ऐसे खड़ी है, तो जरूर ये कोई ना कोई जादू करनी है। तब दरबारियों ने उस पर पागलों की तरह वार करना शुरू कर दिया। इतने में आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्टो, तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा। जिन्होंने हाथ काटे थे उनके हाथ गल गए। कुछ लोग बाग खड़े हुए और सब कहने लगे ये जादूगरनी है। ये खबर जब राजा तक पहुंची तो राजा जगन्नाथ जी के मंदिर में मालूम करने के लिए चले गए कि आखिर सच्चाई क्या है। वहां राजा ने देखा कि बलदेव जी, सुभद्रा जी एवं जगन्नाथ भगवान जी के हाथ कटे हुए हैं। तब वहां के सारे पुजारियों और परिवारों में हाहाकार मच गया और कहने लगे कि यह अनर्थ कैसे हो गया। राजा को स्वप्न में प्रभु ने आज्ञा दी कि हाथ तो मां को अर्पित हो गए, अब हम बगैर हाथ के ही रहेंगे। सो प्रतिवर्ष कर्मा के नाम की खिचड़ी का भोग आज भी उस दिन से इस पुण्यतिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 जिस दिन की ये घटना है, उसी तिथि से भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिरों में भक्त कर्माबाई की खिचड़ी को ही
सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में वो खिचड़ी बांट दी जाती है। तब से ये कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी की भक्ति भावना इसकी परीक्षा मत लीजिए, ना जाने उसके मन के अंदर किस तरह के भाव हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।